नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, न्यूटन्स लॉ की। न्यूटन की गति के तीनों नियमों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसमें आपको मैं थ्योरी के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी करवाऊंगा जो पिछले कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए आप, न्यूटन्स की गति के जो नियम है, न्यूटन्स ने गति के 3 नियम दिए हैं, जिसमें पहला नियम है जड़त्व का नियम। ठीक है, इस नियम के अंतर्गत क्या होता है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी तथा गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अर्थात अगर वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी और स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाते हैं। ठीक है, जड़त्व 3 प्रकार का होता है। पहला जो जड़त्व है वो है स्थिर अवस्था का जड़त्व, इसके अंतर्गत वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है। और दूसरा जो है वो है गतिशील अवस्था का जड़त्व, और तीसरा है दिशा का जड़त्व। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है वो बल को गणितीय रूप में परिभाषित करता है। इसके अंतर्गत F बराबर ma होता है, जिसमें फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम जो कहता है, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके अंतर्गत यदि हम किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं तो वो वस्तु उसके हमारे विपरीत प्रतिक्रिया करती है, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न डिस्कस करते हैं। देखिए कुछ प्रश्न, जैसे पहला प्रश्न है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में क्या संबंध है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कब होगी, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, नहीं, हमेशा एक ही वस्तु पर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, यानी क्रिया अलग वस्तु पर लगेगी और उसके विपरीत प्रतिक्रिया जो है वो अलग वस्तु पर पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये नियम किसने कहा था। तो ये न्यूटन्स की गति का थर्ड लॉ है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आगे प्रश्न देखते हैं। जैसे जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण होता है। तो जल में तैरने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको जल में तैरने के लिए जल को पीछे की तरफ धकेलना पड़ता है और उसके विपरीत जल हम पर एक बल लगाता है जिससे हमें गति मिलती है और हम आगे की तरफ गति करते हैं। तो ये क्रिया के विपरीत क्या हो रही है, यहाँ पे प्रतिक्रिया हो रही है। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ये न्यूटन्स की गति का कौन सा नियम है, तो ये न्यूटन्स की गति का तीसरा नियम है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से कोई पिंड जब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, ये कथन किसका है, तो ये कथन न्यूटन्स का है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। आगे बल की परिभाषा किससे आती है, तो बल की परिभाषा जो है वो न्यूटन्स की गति के पहले नियम से आती है। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा से विराम या गति एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो गति में विरोध परिवर्तन कब करेगी, जड़त्व का नियम है। जड़त्व के नियम के अंतर्गत क्या होता है, यदि वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी और गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिए, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो गाड़ी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, हाँ, पृथ्वी जो है वो घोड़े के पैरों पर एक बल लगाती है जिसके अंतर्गत क्या होता है, घोड़ा आगे की तरफ गति करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, ऐसा किसके कारण होता है। तो ऐसा
न्यूटन्स की गति के थर्ड लॉ के कारण होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, न्यूटन्स की गति के फर्स्ट नियम के कारण होता है, जो फर्स्ट नियम जड़त्व के कारण होता है। जब हम स्थिर बैठे होते हैं तब स्थिर ही रहेंगे, और जब अचानक ब्रेक लगती है, हमारी गति में रुकावट आती है, तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट है वो न्यूटन्स की गति के थर्ड लॉ पर कार्य करता है। रॉकेट के अंदर जो गैसेस भरी होती है, वो गैसेस पृथ्वी पर एक बल लगाती है, जिसके कारण से पृथ्वी उसके ऊपर विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाती है और रॉकेट आगे की तरफ गति करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो अश्व यदि खड़ा है और एकदम से जब चलना प्रारंभ कर देता है तो वो विश्राम का जड़त्व होता है। वस्तु विश्राम अवस्था में होती है और एकदम से जब चलने लगती है तो उस पर बैठे सवार को पीछे की तरफ धकेल देती है। इस प्रकार से जो अगला प्रश्न है ये हो गया है अश्व वाला। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो वो क्यों करता है ऐसा? वो बॉल को विश्राम की स्थिति में लाने का प्रयास करता है, इसलिए ताकि वो उसके हाथों पर चोट कम लगे। तो ये बॉल को विश्राम की स्थिति में लाने के लिए ऐसा करता है, अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हमने साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात की है। आगे आने वाले वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही प्रश्न डिस्कस करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।